मेरी शादी को भी 19 साल हो गए। इतना तो मैं भी सीख गया कि वाइफ को बोलने से कभी रोकना नहीं चाहिए। आप हिम्मत वाले हो, रोक रहे हो, लेकिन इन्हें भी दाद देनी होगी, रुकी नहीं। मैं बधाई देता हूं आपको भी, रंजीता जी और मनोज, जो कि अभी दल में आए हैं। लोक दल के विचारधारा को आप मजबूत करेंगे, मुझे विश्वास है। हमारे दल के पुराने कार्यकर्ताओं को आप पे विश्वास है। बधाई सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं कि जैसा अभी रंजीता जी ने बताया, और आपको मालूम है कि ये मीटिंग कल शाम तक कहीं और होनी थी, जहां दूसरी व्यवस्थाएं थी, तैयारियां थी, और चंद घंटों में ही आप लोगों ने दोबारा वहां से तंबू उखाड़ करके यहां जमाया है और यहां के लोग जुटे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभी इंडिया का मैच चल रहा है। मुझे जानकारी थी, मैं सोचा था 4 बजे से, पता लगा रास्ते में चल रहा था कि 1:30 बजे से ही चल रहा है। तो मुझे शंका हुई कि कहीं नौजवान ऐसा ना हो कि टेलीविजन के आगे जमे हो, लेकिन आप सब नौजवानों को देख के लग रहा है कि आपने पिच अपनी यहीं जमा रखी है और इसी पिच पे हमें बैटिंग करनी है। सवाल लोनी का है, विकास कुंज में सभा चल रही है, लोनी के विकास के सवाल हैं। उन सवालों का उत्तर हमें और आपको ढूंढना है ना, तो यही हमारी पिच है। देश में जो राजनीति है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे ज्यादा अच्छे लोगों का वास्ता नहीं रहा। मीडिया के चैनल कई गुना बढ़ गए हैं। मीडिया में पहले जब शो होता था प्राइम टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, न्यूज चैनल को लोग बड़े विश्वास के साथ देखते थे कि खबर है, खबर यानी हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलेगी। लेकिन अब तो रंगीन चश्मे से दिखते हैं टेलीविजन पे, सबका अपना एक विचार है जो थोपे जाते हैं। पहले एक आदमी बैठता था कैमरा के सामने, अब 10 लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खिड़कियों में होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तो मनोरंजन भी हो गया, वो खबर के नाम पे मनोरंजन ज्यादा है। और वो लोग डिबेट तय करते हैं कि किस मुद्दे पे आज चर्चा होगी, और किस मुद्दे पे चर्चा होगी कि बाहर से चीता आया है, वो गर्भवती है। यहां माथे पे लक्ष्मी और यहां माथे पे जो है गणेश जी की फोटो लगा दें केजरीवाल जी। ये इसी तरह की अनाप शनाप बातें, आपका कोई वास्ता इससे नहीं है। देखते रहिए उन खबरों को, और उन विषयों पर अगर आपको ज्यादा गंभीरता से उन्हें ले लोगे तो आप अपनी वोट खो दोगे। वोट आपके जमीनी मसलों पे होनी चाहिए। सभ्य समाज के लोग जानते हैं कि तरक्की कैसे होगी। पुरानी व्यवस्थाएं हैं, वो हमारी पहचान का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें अपने समाज को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। बिना शिक्षा के तो, उच्च शिक्षा के, अच्छी स्तर की शिक्षा के, हम अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। मैं जब गांव में जाता हूं तब भी बात कहता हूं, वहां भी लोग इस बात को समझते हैं जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनें घटती जा रही हैं खेती की और गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहां शहर में आके भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोनी तो वैसे ही तंग शहरी क्षेत्र है। नाम में आप बहुत बड़ा शहर हो, नगर पालिका है आप, दिल्ली के बिल्कुल समीप है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यहां आके ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि एक ताकतवर देश के, लोकतांत्रिक देश के, उभरते हुए देश के राजधानी से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र का ऐसा अस्तित्व हो। ये बहता नहर इतनी सुंदर, मैं इसके जल स्तर को देख के आया हूं, वाह वाह वाह, क्या बहाव है। और कुछ कहने की बात रह गई क्या?
जलवायु प्रदूषण हमारे लिए घातक है। अब इसका दोष तो कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ किसान को जाए, लेकिन अगर आपने यातायात के साधन जनमानस के लिए तैयार नहीं किए, सार्वजनिक यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प ही लोगों पे नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अपनी मोपेड चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तेल फूकेंगे। अब आप बताइए, यूपी रोडवे की कोई हालत है क्या? बसें बिल्कुल चलने लायक नहीं, रास्ते चलने लायक नहीं। यहां एनएच है, दिल्ली सहारनपुर रोड, और यहां के सांसद हैं, बहुत ताकतवर हैं, जनरल वीके सिंह जी। बहुत बड़ी मतों से आप उनको जिताकर भेजते हो। बल्कि पिछली बार तो चर्चा ये चली थी कि मोदी जी से ज्यादा उनका मैंडेट बड़ा मिल रहा था और उनकी काउंटिंग बंद करा दी गई थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए।